बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल स्टडीज़ ग्रेड 5 का चैप्टर 4 कैलेंडर देखेंगे। हम अपने इस चैप्टर में ल्यूनर और सोलर कैलेंडर के बारे में पढ़ चुके हैं। टुडे वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन डिकेड्स, सेंचुरीज एंड मिलेनियम, एंड द नेक्स्ट SLO फॉर टुडेज लेक्चर इज प्लेस द की इवेंट्स ऑन अ टाइमलाइन यूजिंग द टाइम इंटरवल्स ऑफ डेकेड्स। अपने आज के SLO में हम डिकेड, सेंचुरी और मिलेनियम का कॉन्सेप्ट देखेंगे और साथ साथ देखेंगे कि टाइम लाइन को हम किस तरह से टाइम इंटरवल्स में डिवाइड करके इस्तेमाल करते हैं या टाइम लाइन का इस्तेमाल। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी किताब का पेज नंबर 45 निकालें और उस पर 4.2 हेडिंग देखें, डिफरेंस बिटवीन डिकेड, सेंचुरी एंड मिलेनियम। सबसे पहले आपने फ़र्क सीखना है कि डिकेड से क्या मुराद है, सेंचुरी और मिलेनियम से। Apart from the days, weeks and years, there are some other units of time which are used on a large scale such as decade, century and millennium. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में सीखा कि एक साल में ईयर को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, डेज में, वीक में, मंथ्स में, और उसके बाद ये सब क्या मिला के बनाते हैं, ईयर। तो ये कुछ यूनिट्स थे। अब जब आप एक बड़े स्केल पर बात कर रहे हैं, जब आप ज़्यादा ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो इन ज़्यादा टाइम को हम किस तरह से डिवाइड करेंगे, डेकेड में, सेंचुरी में और मिलेनियम में। अब आपने ये देखना है कि डेकेड कितने साल, कितने ईयर्स गुजरेंगे तो एक डेकेड बनेगा, कितने ईयर्स गुजरेंगे तो एक सेंचुरी होगा, और कितने मिलेनियम, कितने ईयर्स गुजरेंगे तो एक मिलेनियम होगा। अब आप गौर से इसको देखें, डेकेड, अ डेकेड इज अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। डेकेड कितने ईयर्स का पीरियड है, 10 ईयर्स का। बिगिनिंग विद अ ईयर हुज लास्ट डिजिट इज 0। जनरली स्पीकिंग इट इज नॉट नेसेसरी दैट द लास्ट डिजिट शैल बी 0। फॉर एग्जाम्पल वी से डॉक्टर शाजिया taught in the university for 1 decade. In this case she may have taught the university from 2005 to 15. अब यहाँ पे आप देखें डेकेड क्या है, हमारे पास 10 ईयर्स का पीरियड है। सिर्फ 10 ईयर्स जब आप काउंट करेंगे, 10 ईयर्स मिलके एक डेकेड बनाएंगे आपके पास। अगर हम आपको एग्जांपल दें कि डॉक्टर शाजिया ने यूनिवर्सिटी में 10 साल यानी एक डेकेड तक काम किया है, तो वो एक डेकेड आपके पास 2005 से 2015 भी हो सकता है, या आप कहें 2000 से 2010 भी हो सकता है, इसी तरह से 2007 से 2017 भी हो सकता है। इनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन इट शुड बी ऑन 10 ईयर्स। सिर्फ 10 साल का अरसा जो है वो एक डेकेड होता है। नाउ सी द सेंचुरी, द सक्सेसिव पीरियड्स ऑफ 100 ईयर्स कैलकुलेटेड फॉरवर्ड और बैकवर्ड फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड क्रोनोलॉजिकल पीरियड इज नोन एज सेंचुरी। सेंचुरी का टाइम पीरियड कितना है, 100 ईयर्स। जब 100 साल मुकम्मल हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक सेंचुरी। अब वो एक सेंचुरी पास्ट से भी हो सकती है, एक सेंचुरी प्रेजेंट की भी, या आने वाले आप 100 साल की बात भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें 100 साल का ही अरसा काउंट किया जाएगा। जब 100 साल मुकम्मल होते हैं तो वो एक सेंचुरी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल when we say it is 21st century, it means 2100 years have passed since Prophet ईसा अलैहिस्सलाम्स बर्थ। अब आपके सामने जिस तरह से अब आज का दौर कौन सा चल रहा है, हम इसे 21st सेंचुरी कहते हैं। तो 21st सेंचुरी का मतलब क्या है, पीछे आप 2100 ईयर्स हो चुके हैं, 2100 ईयर्स आपके गुजर चुके हैं वक्त के, जब से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो ये 21st सेंचुरी का मतलब 2100 साल गुजर चुके हैं। जब 22nd सेंचुरी आ जाएगी तो इसका क्या मतलब होगा कि आपने 2200 ईयर्स गुजार लिए। नाउ सी व्हाट इज मिलेनियम, अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। नाउ सी इट इज अबाउट 1000 ईयर्स, especially when calculated from the traditional date of birth of Christ. The term derives from Latin mile meaning 1000 and annum meaning year. अब आप यहाँ पे देखें मिलेनियम का अरसा क्या है, मिलेनियम 1000 ईयर्स पर
डिपेंड करता है। 1000 ईयर्स जो गुजर चुके हैं, इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ 1000 ईयर्स। तो जब 1000 साल गुजरते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक मिलेनियम। तो आपने सीखा कि डेकेड जो है इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ 10 ईयर्स, सेंचुरी इज कंसिस्टेड ऑफ 100 ईयर्स एंड मिलेनियम इज कंसिस्टेड ऑफ 1000 ईयर्स. So it is the time interval of these terms, of these units. अब इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि इवेंट्स ऑन अ टाइमलाइन यूजिंग द टाइम इंटरवल्स ऑफ डेकेड्स. अब आपने अगर कोई एक इवेंट बताना है और आप उसको डेकेड्स में बताना चाह रहे हैं, आप चाहें तो आप इसे सेंचुरीज में और मिलेनियम में भी बता सकते हैं, लेकिन हम आपको एग्जांपल के तौर पर डेकेड में बताते हैं कि टाइम इंटरवल को किस तरह से टाइमलाइन पर ड्रॉ किया जाता है. Line drawn on a suitable scale, days, months, year, decades on which key historical events are marked in a sequence of their occurrence is called timeline. Timeline क्या है? किसी भी इवेंट को चाहे आप दिनों का हिसाब करके बताएं या महीनों पर बताएं या सालों पर या डेकेड्स पर या सेंचुरी मिलेनियम्स पर बताएं और एक सीक्वेंस में बताएं, तो उस सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे, टाइमलाइन कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बताना चाहें कि आप पैदा हुए 2000 में, आपने स्कूल में एडमिशन लिया 2004 में, उसके बाद आप क्लास 4 में या आप क्लास 3 में या 2 में गए 2008 में, तो ये आपने 4 ईयर्स का टाइम स्पैन लिया. और अगर आप इसी तरह से बताते जाएं, 2000 में आपकी बर्थ हुई, 2001 में आपने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की और क्रॉल करना या चलना शुरू किया, 2002 में आपने बोलना सीखा, तो इस तरह से आप हर साल का जो आप बताएंगे या मंथ्स का बताएंगे, तो टाइमलाइन को हमेशा आप सीक्वेंस को फॉलो करके ही बताएंगे. आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप 2002 में आपने स्कूल जाना शुरू किया और 2000 में आपने आपकी बर्थडे सेलिब्रेट की गई या आपने चलना शुरू किया, तो आप इस तरह से टाइमलाइन को उल्टा नहीं चला सकते. इट शुड बी इन अ सीक्वेंस. So for timeline, the first step is in this method of representation of event is to make a list of event that you wish to put on your timeline. सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने लिस्ट बनानी है कि आप कौन से इवेंट्स को टाइमलाइन पर बताना चाह रहे हैं. फॉर एग्जांपल, बिगिनिंग ऑफ इंटरनेट टिल नाउ, आपने लिस्ट बनाना चाहिए. तो आपने अपने पहले स्टेप में क्या चीज़ सेलेक्ट की, आपने सेलेक्ट किया कि मैं आज इंटरनेट का एवोल्यूशन जो है, इंटरनेट किस तरह से उसकी बिगिनिंग हुई और वो किस तरह से अप टू डेट होता गया, इसके बारे में मैं बताऊंगा. सो आपने अपनी लिस्ट सेलेक्ट कर ली कि आप इंटरनेट के बारे में बताएंगे और इंटरनेट के इवेंट्स को आपने कलेक्ट कर लिया. लिस्ट द इवेंट्स इन क्रोनोलॉजी, अ सीक्वेंस ऑफ अर्लीस्ट टू लेटेस्ट. फॉर एग्जांपल, ईमेल इन 1971 एंड www इन 1992. इसके बाद दूसरी बात क्या आई, आपने सीक्वेंस बनाना है. यानी आपने अगर इंटरनेट की हिस्ट्री बताना चाह रहे हैं तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि 1971 में ईमेल इंट्रोड्यूस करवाया गया, जबकि 1992 में www इंट्रोड्यूस करवाया गया. तो आपने ये ख्याल रखना है कि आपका सीक्वेंस ख़राब ना हो. चूज़ द पीरियड ऑफ टाइम दैट योर टाइम लाइन विल कवर. अब तीसरी बात आपने क्या ख्याल रखनी है कि आपने टाइम लाइन इसमें कवर किस तरह से करना है, ये आपने डिसाइड करना है. बी श्योर टू इंक्लूड योर अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट डेट्स. इन द अबव एग्जाम्पल, आर अर्लीस्ट पीरियड विल बी 1970 एंड लेटेस्ट विल बी 2015. अब इस टाइम लाइन में आपने डिसाइड करना है कि आप कितना टाइम स्पेन लेंगे. आपने कितना पीछे से शुरू किया, 1970 से शुरू किया और आपने कितना एंड तक लाए, 2015 तक. आप चाहें तो आप इसको 1990 से 2020 तक भी ला सकते हैं. तो आपने इसमें से क्या डिसाइड करना है कि आपका टाइमलाइन कितने टाइम पर मुश्तमिल होगा, ये डिसाइड करना है अपने तीसरे स्टेप में. Now decide what units of time you will use, days, months, year, decades, centuries, etc. चौथी चीज़ आपने क्या डिसाइड करनी है, अपना यूनिट डिसाइड करना है कि आपने किस यूनिट के मुताबिक अपनी बात को बताना है. आप इसमें डेकेड यूज़ करेंगे, सेंचुरी यूज़ करेंगे या मिलेनियम या ईयर, मंथ, क्या. तो हमने यहाँ पे डेकेड को चूज़ किया. Now the next thing is to divide your timeline into segments. In this case, suitable unit will be decade because we have to cover 45 year span. अब हम आपको अपने लिए अपनी तरफ से एक डिज़ाइन किया हुआ टाइमलाइन बता रहे हैं, तो हमने यहाँ पे डेकेड को चूज़ किया. The last step is draw a line and divide it into the numbers of equal segments of figure you will need in this 10 years segment. Now label the line events as shown below. अब हम आपको एक टाइमलाइन दिखाएंगे जिस टाइमलाइन में हमने डेकेड को चूज़ किया था, तो हमने उस लाइन को भी 10 ईयर्स के सेगमेंट पर ही डिवाइड किया. हमने पहले लिस्ट बनाई
कि हमने इंटरनेट की हिस्ट्री डिस्कस करनी है, फिर हमने टाइम स्पैन लिया कि हमने कितने वक्त से कितने वक्त तक करना है, फिर हमने उसका सीक्वेंस पहले हमने देखा, उसके बाद हमने टाइम डिसाइड किया कि कितने टाइम से कितने टाइम तक, फिर हमने उस टाइम में भी देखा कि हमने कौन सा यूनिट यूज़ करना है, और उस यूनिट को यूज़ करने के बाद हमने अपना ये टाइम लाइन बनाया आपके सामने। अब देखें 1970 में अपेरेंट नेटवर्क, सबसे पहले ये चीज़ सामने आई। उसके बाद 1971 में ईमेल इंट्रोड्यूस करवाया गया। 1980 का ऐसा कोई इवेंट नहीं था, इसलिए हमने इसको ब्लैंक छोड़ा। 1990 में देखें कि 1990 के बाद उसके सेकेंड ईयर में 1990 गुजरने के 2 साल बाद 1992 में www को इंट्रोड्यूस करवाया गया। फिर उसके 10 साल गुजरने के बाद आप अचीवमेंट्स देखें, उसमें विकीपीडिया इंट्रोड्यूस करवाया गया, लेकिन उससे 1 साल पहले बैगर को इंट्रोड्यूस करवाया गया। 2003 में फेसबुक इंट्रोड्यूस करवाएगी, 4 में डिग एंड 4 में ही फ्लिकर, 2005 में यूट्यूब और 2006 में ट्विटर और 2007 में मोबाइल वेब। तो ये 10-10 साल का हमने सेगमेंट लिया, 1970, 80, 90, 2000 एंड 2010। और इसके दरमियान में जितने भी इवेंट्स आए, जो भी ईयर्स आए, जिस ईयर में जो इवेंट हुआ हमने उसको ऊपर उसके साथ साथ सीक्वेंस में बताया। देखिए आप, पहले 70 आया, फिर 71, फिर 92, 99, 2003, 4, 4, 5, 6 एंड 7। इसमें कहीं भी आपने देखा कि मैंने 2007 में आपको बताया कि मोबाइल वेब इंट्रोड्यूस हुआ और 2003 में फेसबुक आया, फिर 1970 में जाकर ईमेल आया। ये चीज़ें नहीं, आपने सीक्वेंस का आपने ख्याल रखना है। सो इट वाज द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट एंड इट वाज द एग्जांपल ऑफ टाइमलाइन। तो बच्चों अब आते हैं अपने होमवर्क की तरफ। आपने सीख लिया कि किस तरह से यूनिट्स आपने सीखे, मिलेनियम, सेंचुरी और डेकेड, और उसके बाद टाइमलाइन बनाना सीखा। अब आप यहाँ पे अपना होमवर्क देखें पेज नंबर 47 पे, और पेज नंबर 47 पे आपने सिर्फ वो MCQ को फिल करना है जो कि आपके आज के टॉपिक के साथ रिलेटेड हैं। MCQ नंबर 3, MCQ नंबर 6, आप इन दोनों MCQs को इनका राइट ऑप्शन बताएं और इसको फिल करें। अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 47 पर ही देखें आज के टॉपिक के साथ क्या सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंस बिटवीन डेकेड, सेंचुरी एंड मिलेनियम बताना है, एंड देन मूव टूवर्ड्स द लॉन्ग क्वेश्चन। आपने बताना है व्हाट इज टाइमलाइन। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके शॉर्ट क्वेश्चन में से और क्वेश्चन नंबर 4 अपने डिटेल्ड क्वेश्चन में से आप फिल करें, और उसके बाद आप अपने रिसोर्स पैक में से कुछ क्वेश्चंस देखें जो कि मैक्सिमम 1, 2 और 3 लाइन आंसर हैं। यहाँ पे आपने इनको फिल करना है, जैसा कि 2-3 सवाल मैं आपको बताती हूँ। जिस तरह what is calendar, what is the information we can get from calendar, how many different types of calendars, what is solar calendar। इस तरह ये तमाम सवाल आप कंप्लीट करें, हल करें, और आपको ये रिसोर्स पैक हमारा कैंटअप की वेबसाइट से भी मिल सकता है। हमारे पेरेंट्स और टीचर की सहूलत के लिए बनाए गए हैं। So this is the end of your lecture and your chapter. Thank you so much. See you in the next lecture inshallah. Allah Hafiz.